बैलेंस शीट 61,150 से डाली हुआ ना। चलो, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो हम इंडियन सोसाइटी के हिसाब से जाएंगे। अतिथि देव भव, जो पहले अभी एडमिट हो रहा है, प्रॉफिट में पहला हिस्सा उसको मिलेगा। उसको प्रॉफिट में हिस्सा देने के बाद जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो हम बांट के खाएंगे। यस और नो? उसी तरीके से जैसे हम पहले खाते थे। ये बेसिक फंडामेंटल है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। फॉर एग्जांपल, ये दो पार्टनर थे, यस और नो? ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग करते थे 3:2 के रेशो में। मैं बोला मैं 1/3 के लिए एडमिट होऊंगा। मैं कितने के लिए एडमिट होऊंगा? सबसे पहला सिचुएशन में नॉर्मल की बात कर रहा हूं। तो मैंने कह दिया कि मैं 1/3 के लिए पार्टनर बनूंगा। तो इनका काम क्या है कि एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा मेन प्रॉफिट कितना होने वाला है, 1 रुपीज। क्या एजम्पशन लेके चलेंगे? 1 रुपीज। काय को 1 लेते हैं हमेशा, इसका भी मीनिंग बता देता हूं। देखो, मिनिमम जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 से नीचे कोई वैल्यू होती ही, हाँ या नहीं? एक सबसे सिंपल चीज है जो किसी से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, हाँ या नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 1 कंसिडर होता है मिनिमम प्रॉफिट का। तो चलो, अगर प्रॉफिट 1 रुपया हुआ तो 1 रुपये में 1/3 का हिस्से तो मेरे होंगे, हाँ या नहीं? तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहला 1 में से जो नया पार्टनर मांग रहा है उसको दे दो 1/3। अगर 1 में से 1/3 वो ले जाएगा तो 1 में से अगर 1/3 गया तो बाकी का 2/3 बचेगा ना। 1 2 3, 1/3 वो ले गया तो 2/3 तो बचेगा ना। अब ये 2/3 किसको मिलेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स को। किस रेशो में मिलना चाहिए? उनके ओल्ड रेशो में। उनके हम यही एज्यूम करके चलते कि उनका सेक्रीफाइस अभी भी वैसा ही होगा जैसा वो पहला करते थे, हाँ या नहीं? ये एक नॉर्मल अजम्पशन है। सिंपल केसेस में, साइलेंट केसेस में हम यही फॉलो करते हैं, हाँ या नहीं? केस नंबर 1, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अपन केस वाइज जाएंगे। 5 केसेस हैं। पहला, व्हेन अ न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन बट द क्वेश्चन इज साइलेंट। नया पार्टनर 1/3, 1/4, 1/5 के लिए आ रहा है, बोला तो रहेगा, लेकिन बाकी के लिए क्या है? साइलेंट अबाउट द सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स। In this case, it is assumed that the old partner will share the remaining amount in their old profit sharing ratio. तो वो प्रॉफिट जो उसको देने के बाद बचेगा वो आपस में बांट के लेंगे। इन दैट केस आपको जो 12th में सिखाया था वो काम में आएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के 2 स्टेप। पहला, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ, हियर 1 इज स्टैंडिंग फॉर अ प्रॉफिट, 1 इज स्टैंडिंग फॉर। तो बैलेंस ऑफ 1 का मतलब क्या है? प्रॉफिट में से नए पार्टनर का हिस्सा देने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट। यस और नो? दैट इज व्हाट बैलेंस ऑफ 1। तो मान के चलो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं, मैं लिखूं इधर पे। तो ऐसा सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन के लिए देखो उन्होंने लिया है फर्म का प्रॉफिट कितना होता है? 1, हाँ या नहीं? हम उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहला 2 स्टेप लेते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या लेते हैं? कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ 1 ना, जहां पे हम 1 में से क्या करते हैं? इनकमिंग पार्टनर का शेयर माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं? इनकमिंग पार्टनर्स शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, हाँ या नहीं? वो जितना भी फ्यूचर प्रॉफिट में हमसे लेना चाहता है उतना 1 में से माइनस कर देते हैं। तो जो बचेगा दैट इज व्हाट? बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस प्रॉफिट। यस और नो? किस असम्पशन से कि प्रॉफिट कितना होता है फर्म का? 1 रुपया। फर्म में अगर 1 रुपये का प्रॉफिट होगा तो अगर हमने नए वाले का हिस्सा निकाल दिया तो अब जो बचेगा प्रॉफिट दैट इज व्हाट? बैलेंस ऑफ 1, हाँ या नहीं? अब इस पे किसका अधिकार होगा? तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या निकालते हैं? न्यू रेशो। क्या निकालते हैं? न्यू PSR फॉर ओल्ड पार्टनर्स। यस और नो? कैसा निकालेंगे? जो उनका ओल्ड रेशो था, जो वो पहले जिस रेशो में बांटते थे, जो अभी बैलेंस बचा है वो उसी में बांट लेंगे। यस और नो? तो ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1। यस और नो? ये एक सिंपल तरीका है। ये कौन सा तरीका है? सिंपल तरीका। ये सिंपल केस है व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट। इनकमिंग पार्टनर का शेयर दिया है बट आगे सेक्रीफाइस के बारे में कुछ बोला तो हम ये मानकर चलते हैं कि ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशो में ही सेक्रीफाइस करेंगे। ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशो में क्या करेंगे? यस और नो? क्योंकि अगर उनके सेक्रीफाइसेस में कोई चेंजेस होने वाले रहते
तो वो बताया रहता है, नहीं बताया है तो एजम्पशन ये होता है कि ओल्ड रेशो में ही सेक्रीफाइस होगा। यस और नो? उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में ए एंड बी आर अ पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशो क्या है इनका? 3:2। दे एडमिटेड सी फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। वो एडमिट किसको कर रहे हैं? सी को, नए पार्टनर को। कितने शेयर के लिए? 1/3। आगे कुछ बोला ही? बोलते कैलकुलेट न्यू पीएसआर। तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे? बैलेंस ऑफ 1। क्या निकालेंगे? बैलेंस ऑफ। अजम्पशन ये लिया कि फर्म का प्रॉफिट 1 रुपया होगा, सी को 1/3 देना है। इसका मतलब बैलेंस प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट का मतलब होता है बैलेंस ऑफ 1। हाँ या नहीं? तो 1 में से 1/3 माइनस करेंगे, हाँ या नहीं? बैलेंस कितना बचेगा? 2/3। यस और नो? यस और नो? नाउ दिस 2/3 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स, हाँ या नहीं? इन देयर ओल्ड रेशो। वही किया। बैलेंस ऑफ 1 को न्यू रेशो निकालने के लिए क्या किया? उनका पहला बैलेंस ऑफ 1 लिया, मल्टीप्लाई बाय देयर ओल्ड रेशो, हाँ या नहीं? 3/5 एंड 2/5, 6/15, 4/15 मिल गया। यस और नो? पर क्योंकि न्यू पीएसआर सबका होगा तो तीसरे वाले को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सी वाले का रेशो अपने को मालूम है 1/3, हाँ या नहीं? लेकिन रेशो के लिए कंडीशन क्या है? डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? तो अगर डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना, हाँ या नहीं? तब जाके डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 15। तो नया रेशो बनेगा 5:4:6, 6:4:5। नहीं समझा? यस और नो? हाँ या नहीं? ये केस आप नॉर्मली हमेशा सॉल्व करते हो। ये केस आप हमेशा क्या करते हो? नॉर्मली, जब क्वेश्चन क्या होता है? साइलेंट। चलो नए केस में आते। कहते व्हेन न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। अभी ध्यान से देखो, यहां पे स्पेसिफिकेशन दिया है। क्या स्पेसिफिकेशन दिया है? कि जो नया पार्टनर आएगा वो जो रेशो लेने वाला है वो किन से लेने वाला है? ओल्ड पार्टनर से। तो स्पेसिफिक रेशो में बताया रहेगा कि भाई मैं तेरे प्रॉफिट में से कितना हिस्सा लूंगा और तेरे में से कितना हिस्सा लूंगा। अभी क्या था? उसने से बोला था मैं 1/3 लूंगा। किस में से लूंगा ऐसा कुछ बोला? अब क्या बोलते कि वो जो भी आएगा वो अपना रेशो जितना लेगा वो दिया रहेगा। यस और नो? उन्होंने बोला है व्हेन द न्यू पार्टनर परचेसेस हिज शेयर, वो अपना हिस्सा किन से लेगा? फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर। क्वेश्चन में बोला रहेगा कि हम सी को एडमिट कर रहे हैं और सी क्या लेने वाला है? तो ए से इतना लेगा और बी से इतना लेगा। यस और नो? एक पर्टिकुलर रेशो में या 2:1 में लेगा, हाँ या नहीं? दिया रहेगा। इन दिस केस द न्यू रेशो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग प्रपोर्शन गिवन टू न्यू पार्टनर। तो इनका नया रेशो कैसा काउंट होगा? ओल्ड पार्टनर्स का। भाई मैंने बोल दिया 2 हिस्सा तेरा लूंगा, 1 हिस्सा तेरा लूंगा, तो अब इनका न्यू रेशो कैसा डिसाइड होएगा? इसके ऑलरेडी जो ओल्ड रेशो थे उसमें से ये जो दे रही है, सेक्रीफाइस कर रही है, वो माइनस कर दिया जाएगा। सेम उसके भी जितना शेयर वो मेरे को दे रही है उतना शेयर उसमें से माइनस होएगा। इनके ओल्ड रेशो में से क्या माइनस होगा? इनका जो इन्होंने हमको मेरे को दिया है, सेक्रीफाइस जो किया है वो माइनस होएगा। यस और नो? और मेरे को क्या मिलेगा? जितना मैंने इनसे लिया है। इसी हिसाब से क्या काउंट होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हाँ या नहीं? सिंपल है। एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। एग्जांपल में बोलते ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी आर शेयरिंग इन द रेशो ऑफ 3:2, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर। उन्होंने किसको एडमिट किया है? फॉर 1/3 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, लेकिन वो 1/3 शेयर कहां से ले रहा है? विच ही गेट्स 1/9 फ्रॉम ए एंड 2/9 फ्रॉम बी। मैं सी आ रहा है 1/3 के लिए और ये 1/3 वो कहां से लेगा? तो इस 1/3 को बनाने के लिए उसने 1/5 ए से लिया है और
2/9 कहाँ से लिया है? बी से लिया है, 1/9 और 2/9। यस और नो? मतलब वो जो अपना शेयर ले रहा है 1/3, वो ये शेयर किससे बना रहा है? सामने वालों के प्रॉफिट से निकाल के। यस और नो? स्पेसिफिक पर्टिकुलर रेशियो में दिया है, हाँ या नहीं? दैट इज व्हाट 1:2 ना, हाँ या नहीं? बोलते कैलकुलेट द न्यू रेशियो। अभी इस सिचुएशन में न्यू रेशियो निकालना है तो सिंपल है, क्या करना पड़ेगा? पहला देखना पड़ेगा कि ए का ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2 ना, मतलब 3/5 ए का ओल्ड रेशियो था। और एक मिनट को आने दो, किधर गया? चलो, ए का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/5। बी का रेशियो कितना था? 2/5। ए के रेशियो में से कितना सेक्रीफाइस होने वाला है सी के फेवर में? 1/9, जबकि बी कितना देने वाला है? 2/9। हाँ या नहीं? तो सीधा सीधा क्या करेंगे? ए के न्यू रेशियो के लिए भाई उसने 3/5 में से कितना दे दिया? 1/9। हाँ या नहीं? डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 को 9 से, हाँ या नहीं? यस और नो? 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, जितना डिनोमिनेटर में करोगे उतना न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। यस और नो? 9 5 45 एंड 9 3 27, हाँ या नहीं? इसका आंसर क्या आएगा? 27/45। यस और नो? माइनस इधर 5/45 ना, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आंसर क्या आएगा? 27 - 5 22। ये आंसर कैसा आया? समझ में आया सबको? यस और नो? सीधा सीधा उनके जितना भी वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना क्या कर देंगे उनके शेयर में से माइनस, हाँ या नहीं? नहीं समझा? क्या हो गया बेटा? बहुत बढ़िया। तेरे पॉकेट में 10 रुपये आए, यस और नो? मैं बोला भाई मेरे को तेरे से 2 रुपये मैं तेरे लूंगा प्रॉफिट के नाम पे, तेरे जेब से 2 रुपये मेरे को चाहिए, यस और नो? अब बता तेरे जेब में कितना जाएगा? 10 रुपया था, 2 मैं ले लूंगा तो तेरे जेब में कितना रह जाएगा? कितना रह जाएगा? कैसा निकला बेटा? ओल्ड में से क्या माइनस किया? सेक्रीफाइस, हाँ या नहीं? 10 था उसमें से कितना निकाल दिया? 2। मैं भी तो वही बोला ना, 3/5 तेरा रेशो था, 1/9 तूने मेरे फेवर में दे दिया, तो 1/9 तेरे 3/5 में से निकलेगा ना, हाँ या नहीं? अब प्लस माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना, तो मैंने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अपोजिट फिगर से मल्टीप्लाई कर दिया, जितना डिनोमिनेटर में किया उतना न्यूमरेटर में भी किया। यस और नो? डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब मैंने क्या किया? माइनस। नहीं समझा? पक्का? अभी भी डाउट है किसी को? आगे बढ़ जाओ। यही हालात मैंने किसके साथ किया? बी के साथ भी। बी का होल्ड रेशियो था 2/5, उसको 2/9 मेरे फेवर में देना है, सी के फेवर में देना है, तो उसके रेशियो में से 2/9 क्या करेंगे? माइनस। अगेन 9 और 5 कॉमन करने के लिए मल्टीप्लाई बाय अपोजिट नंबर, हाँ या नहीं? जितना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हमको न्यूमरेटर में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। यस और नो? तो 9 2 अपॉन 45 माइनस 10/45 कॉमन हो गया ना, बोला तो 8, बोला तो। अब सीधी सी बात है, जितना बेचारों ने सेक्रीफाइस किया उतना ही तो मेरा हिस्सा बनेगा ना, हाँ या नहीं? 1/3 मिलना चाहिए सर, आपने तो बोला था 1/3 ना, 1/3 मिलना चाहिए, बट रेशो प्रपोर्शन बनाने के लिए डिनोमिनेटर सबका क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो 2 तरीके, या तो आप मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम कर लो, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? एक तरीका वो है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई जितना ये छोड़ेंगे उतना मेरे को मिलेगा। अब भाई 45 में से 45 में से 22 इसका है, 45 में से 8 इसका है, 22 और 8 इनका ही है, बोला तो 30 इनका ही है ना, 45 में है, आउट ऑफ 45 30 तो इन्हीं को बिलोंग करता है, रिमेन कितना बचता है? 15 किसका होगा? मेरा होगा। यस और नो? सी का रेशियो क्या होगा? 15/45। चाहिए तो इसका बैलेंस निकाल लो, या दूसरा तरीका क्या है? 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 1/3 का रेशियो था ना, डिनोमिनेटर में 45 चाहिए ना, डिनोमिनेटर में 45 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो? नीचे 15 से करोगे तो ऊपर भी 15 से करना पड़ेगा ना, तभी भी आंसर क्या आएगा? 15/। नहीं समझा? सबको समझा? आपके पास दोनों ऑप्शन है। नहीं समझा?
पहला क्या सीखा, जब भी सेक्रीफाइस नहीं दिया रहेगा तो हम ओल्ड रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे। अभी यहाँ सेक्रीफाइस दिया है तो जितना बोला है ओल्ड रेशो में से उतना सेक्रीफाइस निकाल देंगे, न्यू रेशो मिल जाएगा, हाँ या नहीं? जितना ये छोड़ेंगे उतना मेरे को मिलेगा। 45 में से या 22 इसके पास है, 45 में से 8 इसके पास है, 22 और 8 इनके पास, बोला तो 30 इनके पास ही है, तो बचा हुआ मेरा होगा ना, यस और नो? बैलेंस 15 इज माइन, हाँ या नहीं? समझ में आया? ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन, ध्यान से ये समझाना, ये सबको सिर्फ हाँ नहीं बोलने का, घर पे जाके प्रैक्टिस भी करने का, जैसा है मॉड्यूल में वैसे ही प्रैक्टिस करने का। शुरुआत में भले ऐसा लगता है कि टाइम पास कर रहे हैं, पर ये टाइम पास नहीं होगा। आप लोग, मेरा जेन्युइनली कह रहा हूँ, ये ना करके देखो घर पे। जब तुम एग्जाम लिखोगे उस दिन तुमको वैल्यू समझ में आएगा कि हाँ हमने जो किया था वो एक एक टाइम हमारे लिए वैल्यू था। छोटी छोटी चीजें ही आपको बहुत बड़ा बनाएंगी, पर ध्यान रहे छोटी चीजों का होना बहुत जरूरी है। कोई भी बड़ा व्यक्ति बड़ी चीजों से नहीं बनता, कोई भी दुनिया का बड़ा व्यक्ति बड़ी चीजों से नहीं बनता, सबने छोटी चीजों से ही शुरू की। आपको थीसिस के बेसिक्स में जाना है, सबसे छोटी चीजें जो बेसिक्स है, बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आपके कभी भी एडवांस लेवल में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जब आप एडवांस लेवल में जाओगे तब आपको बेसिक्स करने का मौका मिलेगा ही। तो ये समय उनसे बहुत अच्छा है, समय भी है और टाइम भी है, अच्छे से कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते, जा भाई तू जा, तेरा काम हो गया। केस नंबर 3, अब आया मजेदार, ये मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि मैं अपने टाइम में सबसे ज्यादा इसी में अटका हूं। ध्यान दो, केस नंबर 3, when the old partner surrender a particular fraction, प्लीज ध्यान दो, यहां पे अरे किधर गया नंबर, सरेंडर पर्टिकुलर फ्रैक्शन। अभी देखो मैं इनसे, नया पार्टनर एडमिट हो रहा था तो पिछले केस में क्या था, मैं इससे मांग रहा था भाई कि मैं तेरे हिस्से में से लूंगा। अब इधर उल्टा है, वो खुद से अपने हिस्से में से कुछ वैल्यू देने को शुरू करना है। यहां पे मेरा कुछ नहीं दिया रहेगा, ये बोलेंगे भाई सी को एडमिट कर रहे हैं और सी को एडमिट करने के लिए ये इतना छोड़ रहा है और ये इतना छोड़ रहा है, यस और नो? इन दैट सेंस इसका रेशो, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे रेशो ले लो कि इनका रेशो हाफ हाफ था। क्या रेशो था? वो बोलती मैं अपने हाफ का 1/3 छोड़ने को तैयार हूं। हाफ का कितना छोड़ने को तैयार हूं? यस और नो? तो पहला हाफ का 1/3 निकालना पड़ेगा कि हाफ का 1/3 कितना होता है। पहला अपन हाफ का 1/3 निकालेंगे और उसके बाद उसको हाफ में से क्या करेंगे, माइनस। यस और नो? प्रोसेस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेंदी। अभी तो शॉर्टकट था ना, सीधा सीधा, भाई मैं इनके शेयर खरीद रहा था तो सीधी सी बात है इनका जो होल्ड था उसमें से जो इतना मेरे को दे रहे थे माइनस करके नया रेशो निकाल लिया था। पर अब वो खुद कह रहे हैं कि हम अपने में से एक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है अगेन पार्ट ऑफ देयर शेयर्स, हाँ या नहीं? वो अपने टोटल में से 1/3 1/4 देने को तैयार है, अपने टोटल में से। कहां से? जो भी उनका टोटल, मतलब फॉर एग्जांपल हाफ हाफ रेशो था तो इनका हाफ जो था ये इसका हाफ टोटल था ना, वो उस हाफ का 1/3 या 1/4 या 1/6 देने को तैयार, दैट्स अ फ्रैक्शन, वो छोड़ने को तैयार है। तो पहले काउंट करना पड़ेगा, नहीं समझा? तो पहला अपने को वो काउंट करना पड़ेगा कि वो कितना है जो वो सरेंडर वैल्यू कर रहा है, वो सरेंडर वैल्यू फिर इनके वैल्यू से माइनस करना पड़ेगा, हाँ या नहीं? तब पता चलेगा कि इनका रेशो क्या है, हाँ या नहीं? न्यू रेशो। वही वो लोग बोलते हैं, कहां गए रे? हाँ, in this case the following will be steps followed. Number 1, determine the share surrender by the old partners. शेयर कितना सरेंडर कर रहे हैं? इसने बोला मैं 1/3 छोड़ने को तैयार हूं अपने हाफ का, इसने बोला मैं अपने हाफ का 1/4 छोड़ने को तैयार हूं। अभी हाफ का 1/4 और हाफ का 1/3 सेम तो नहीं हो सकता, तो पहला काउंट क्या करना पड़ेगा कि इनका सरेंडरिंग कितना है, पहला इनका सरेंडरिंग वैल्यू फाउंड करना पड़ेगा कि ये कितना सरेंडर एग्जैक्टली कर रहे हैं। उस सरेंडरिंग वैल्यू को इनके ओल्ड रेशो से क्या करना पड़ेगा, माइनस। यस और नो? देन फाइंड आउट द न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बाय डिडक्टिंग सरेंडर्ड फ्रॉम देयर ओल्ड शेयर। ओल्ड में से क्या माइनस करेंगे, जो उन्होंने सरेंडर्ड किया है। यस और नो? एंड देन कैलकुलेट द शेयर ऑफ न्यू प्रॉफिट बाय टेकिंग द सम ऑफ
सरेंडर बाय ओल्ड पार्टनर्स, और फिर जो उन्होंने सरेंडर किया था टोटल वो ऐड करके किसको मिलेगा, नए को मिलेगा। एक तरीका वो भी है, दूसरा तरीका ये जो बैलेंस आएगा डिनोमिनेटर का सेम करने के लिए वो मेरे को मिलेगा, जो इनसे छूटेगा वही मेरे को मिलेगा। हाँ या नहीं, यस और नो? चलो देखते, अरे सॉरी क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ये देखो एग्जाम्पल है, ए एंड बी आर अ पार्टनर्स, दो पार्टनर हैं ए और बी, उनका ओल्ड रेशो क्या है 3:2, 3:, चलो अरे जा, ए और बी पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो है 3:2। दे एडमिटेड सी, उन्होंने किसको एडमिट किया, सी को एज अ न्यू पार्टनर, और इसके लिए सी का क्या रेशियो होगा वो कुछ दिया नहीं है, बस ये कहा जा रहा है कि ए क्या सरेंडर करेंगे, अपना 1/3 ऑफ हिज शेयर ना, मतलब वो अपने 3/5 का भी 1/3 सरेंडर करेगा, और बी कितना सरेंडर करेगा 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी को देने के लिए ये अपने हिस्से का 1/3 और 1/4 क्या करेंगे, जो भी 1/3 है और 2/3 है क्या करेंगे, सरेंडर करेंगे। यस और नो? ध्यान रहे दोनों का सरेंडर सेम नहीं है, दोनों का सरेंडर तो पहले देखना पड़ेगा कि वो कितना सरेंडर कर रहे हैं। यस और नो? फर्स्ट स्टेप हम क्या काउंट करेंगे, ए का ओल्ड रेशो क्या था 3/5, बी का ओल्ड रेशो क्या था 2/5, ए कितना सरेंडर करने को तैयार है 1/3 ना, तो 3/5 का 1/3, बी कितना तैयार है 2/5 का 2/3, नाउ 3/5 का 1/3 बोला तो मल्टीप्लाई करना है ना, यस और नो? 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, कितना सरेंडर कर रहा है 3/5, तो इसके रेशो में से ए का नया रेशो कैसा मिलेगा, ओल्ड रेशो, जो उसका ओल्ड रेशो था ना, यस और नो? उसमें से क्या माइनस करेंगे, सरेंडर्ड वैल्यू, ए ने कितना सरेंडर किया है 315, 3/5 माइनस 315, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, हाँ या नहीं, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9 ना, 9 माइनस 3 6 अपॉन 15, यस और नो? ये नया रेशो है ए का। सेम बी के लिए भी, बी का 2/5 था, 2/5 में भी वो कितना सरेंडर कर रहा है 2/3, तो 2/5 का 2/3 कितना होता है 415, कितना होता है, तो उसके ओल्ड रेशो में से 415 माइनस किया, ओल्ड माइनस सरेंडर वैल्यू, हाँ या नहीं, तो उसका बैलेंस कितना आएगा 215। सेम ना भाई, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, हाँ या नहीं, 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 2, 2 अपॉन 15। अभी देखो इसका कितना है 6, इसका कितना है 2, 6 + 2 कितना हो गया 8, आउट ऑफ 15 8 हो गए ना, हाँ या नहीं, कितना रिमेन बचता है 7, तो नया पार्टनर का कितना होएगा, तो रेशो बनेगा 6:2:7, 6:2:7, क्योंकि जितना इन्होंने छोड़ा रहेगा उतना उसको मिलेगा, हाँ या नहीं, तो 15 में से 6 इसका हो गया, 15 में से 2 इसका हो गया, 6 और 2 8 इन्हीं का हो गया, तो 15 में से 8 इनका है, तो बाकी का बचा हुआ 7 किसका है, नए पार्टनर का, तो नया रेशो क्या बनेगा 6:2:7। नहीं समझा, नहीं समझा, पक्का, कोई डाउट है किसी को, कंफर्म? तीनों केस में क्या डिफरेंस है, पहले में नए पार्टनर का शेयर तो दिया था पर सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर नहीं दिया था, दूसरे में नए पार्टनर का शेयर भी दिया था और सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर भी दिया था, तीसरे में नए पार्टनर का वैल्यू नहीं दिया है, सिर्फ सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर दिया है। नहीं समझा क्या? 3 केसेस समझ में आ रहे क्या, हाँ या नहीं? आगे बढ़ू, चलो चौथा केस। इस केस में एक सेक्रीफाइस कोई एक ही व्यक्ति करेगा, ये 2 लोग थे, मेरा पहला दिन बताया था एडमिशन के टाइम पे 3 लोग बैठे थे, मैंने बोला मेरे को भी जगह दे दो बैठने को, हाँ या नहीं? पहला कंडीशन ये है कि भाई तीनों थोड़ा थोड़ा सा जगह एडजस्ट करके मेरे को दे सकते, ऐसा भी हो सकता है कि वो बोला नहीं मैं हटेगा ही नहीं, तेरे को बिठाना अपने में बिठा, मैं देने वाला, होता है ना, पार्टनरशिप में एडमिशन करना था भाई, सबका कंसेंट चाहिए था,
ये दोनों बोले कि यार सर को भी एडमिट कर लेते, बहुत गरीब है बेचारे, चलो उनको अपने बिजनेस में एडमिट करते। वो बोलिए सर होंगे तेरे, मेरे से कोई मतलब नहीं, एडमिशन करना चाहती है ठीक है मैं तैयार है, लेकिन मैं अपने हिस्से में से कुछ देने वाली। तो पूरा सेक्रीफाइस कौन करेगा? क्योंकि सर आएंगे तो उनको भी रोटी का हिस्सा मिलना मांगता है। रोटी अगर एक बनेगी तो मैं भी उसमें से कुछ हिस्सा खाऊंगा। अब वो हिस्सा कौन देगा? तो वो अपने ही शेयर्स में से देगी। तो अब अपन काउंट करेंगे जब किसी एक पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, हाँ या नहीं? सिचुएशन तब न्यू रेशो कैसे निकाला जाएगा? जब किसी एक पार्टनर के पर्टिकुलरली सेक्रीफाइस से हम क्या करेंगे? न्यू रेशो निकालेंगे। कहते हैं व्हेन द न्यू पार्टनर अक्वायर हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एनी वन पार्टनर, सिर्फ किसी एक व्यक्ति से ही मेरा शेयर कैलकुलेट होने वाला है, वही सेक्रीफाइस करेगी और वही मेरे को मिलने वाला है। यस और नो? इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो कहते हैं इन दिस केस, कहां से मैं वो सोचो किधर लिखा है, in this case the sacrificing partner share is calculated by deducting his sacrifice from his old share। अभी अपन दोनों के लिए कर रहे थे, अब अपन सिर्फ किसी के लिए करेंगे? सिर्फ एक के लिए। किसके लिए करेंगे? सिर्फ, हाँ या नहीं? यस और नो? देखते एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करके देखते। अरे क्वेश्चन ही ऊपर चला गया। ये देखो ए एंड बी, हर बार की तरह ये बेचारे यही दो पार्टनर, पुरानी दोस्ती 3:2। नया वाला आ रहा है, दे एडमिटेड सी फॉर 1/5। चौथे कंडीशन में नए वाले का वैल्यू दिया है, पर साफ साफ ये भी बोला है कि ये 1/5 कहां से आएगा? इन प्रॉफिट विच इज एक्वायर्ड इंटायरली फ्रॉम ए। ये 1/5 किससे लेगा? ए से लेगा, मतलब ए अपना 1/5 छोड़ेगा, हाँ या नहीं? अब इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? अपने को सीधा देखना पड़ेगा कि ए के ओल्ड रेशो में से 1/5 माइनस करेंगे, हाँ या नहीं? अपने को ए का रेशो मिल जाएगा, हाँ या नहीं? बी का तो टेंशन ही नहीं है, जो ए छोड़ेगा वो किसको मिलेगा? सी को मिलेगा। सिंपल हो गया कंडीशन। यस और नो? देख के लेते, टाइम पास नहीं करेंगे। ए का ओल्ड रेशो कितना था? 3/5। ए उसमें से सेक्रीफाइस कितना करने को तैयार है? 1/5। तो 3/5 में से 1/5 क्या कर देंगे? माइनस, हाँ या नहीं? 3/5 में से 1/5 माइनस, क्या डिनोमिनेटर सेम है ना? 3 - 1 कितना बचेगा? 2/5। तो अब ए का वैल्यू कितना रह जाएगा? 2/5, हाँ या नहीं? जमाना ही अलग है। ए का वैल्यू कितना रह जाएगा? 2/5। बी विल रिमेन सेम, वो 2/5 पहले भी लेता था ना, अभी भी कितना रहेगा? 2/5। तो ये जो 1/5 इसका कम हुआ वो किसको जाएगा? सी को। सी का टेंशन कभी नहीं लेने का, बैलेंसिंग वुड बी सीज वैल्यू। अब 2/5 का मतलब है 5 में से 2 ए का है, 5 में से 2 बी का है, 2 और 2 4 तो इन्हीं का हो गया, तो बचा हुआ 1 किसका जाएगा? सी का जाएगा। वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। यस और नो? सी का टेंशन नहीं है, वो जो बैलेंस बचेगा वो उसी का है। यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पांचवा केस तो मेरे ख्याल से ना, देखो मैं बता दूं तुमको साफ, इनको टाइम पास कुछ नहीं मिला, वो सरेंडर वाला केस ही इन्होंने वापस लाके घुमा के डाल दिया है 5 बोलने के हिसाब से। अभी देखो 4 में वैरायटी है, मैं बता देता हूँ 4 में क्या क्या वैरायटी है। पहले वाले में नए वाले पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया था, सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर नहीं दिया था। सेकेंड सिचुएशन में मेरा आने का वैल्यू भी दिया था और इनका सेक्रीफाइस का वैल्यू भी। तीसरे में सिर्फ इनका ही सेक्रीफाइस बताया था, मेरा कुछ बोला ही। चौथे में मेरा कितना होगा ये बताया था, पर सेक्रीफाइस सिर्फ एक का बोला था, सेक्रीफाइस सिर्फ एक का बोला था। यस और नो? पांचवे में बोलते देखो बता देता हूं, कुछ नहीं। पांचवे में सेम वही जो सरेंडरिंग अपन ने किया था वही यहाँ पे भी आने वाला है। बस इसमें थोड़ा सा मिक्सचर क्या है कि जो सरेंडर होगा उसके साथ साथ रेशो भी दिया है, हाँ या नहीं? नए वाले का बोलते व्हेन द न्यू पार्टनर अक्वायर हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन अ सर्टेन रेशो, वहां पे 1/9 2/9 करके दिया था, हाँ या नहीं? हो सकता था वो 1/9 और 1/8 भी हो सकता था। यस और नो? सिर्फ फर्क क्या पे आ रहा है मैं बताता हूँ। वो ऊपर वाले क्वेश्चन में उन्होंने बेसिक दे दिया था कि 1/9 और 2/9, ऐसा आगे आने वाला नहीं है। आगे क्या आएगा कि भाई वो अपने में से 1/8 छोड़ने को तैयार है, वो अपने में से 1/3 छोड़ने को तैयार है। तो कैलकुलेशन में तो थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा। तो अपन पहले सरेंडर वैल्यू निकालते, फिर सरेंडर वैल्यू को ओल्ड में से माइनस करते, तो बचता नया। यस और नो? यस और नो?
ये तरीका अभी भी सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे क्या है, इन अ सर्टेन रेशो बोला तो 2:1, 3:1, 3:2 के रेशो में सेक्रीफाइस करने को तैयार है, हाँ या नहीं। डिनोमिनेटर पहले से क्या रहेगा, सेम। तो कैलकुलेशन का तरीका विल रिमेन सेम, बस बोलने के लिए कंडीशन थोड़ा सा क्या है, अलग, हाँ या नहीं। बोलते ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने किसको एडमिट किया, सी को, फॉर 1/5 शेयर, फॉर which he acquires from A and B in the ratio of 2:1। 2:1 का मतलब 2/3 A से गया है, 1/3 B से गया है। 2:1 बोल देने से क्या होता है, दोनों का डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम, हाँ या नहीं। वहां पे इंडिविजुअली 1/9 2/9 दिया था, वो 1/8 और 1/6 भी हो सकता था ना, बस यही फर्क है और कुछ फर्क है ही। प्रोसेस विल रिमेन सेम। हम क्या निकालेंगे, पहला सरेंडर्ड वैल्यू, क्या निकालेंगे, पहला ए का ओल्ड शेयर था 3/5, ए ने सेक्रीफाइस कितना किया, तो ये उसने सेक्रीफाइस कितना किया, 1/5 सॉरी 2:1 ना, 2/5 सेक्रीफाइस करने को तैयार है, यस और नो। 2/5 किसके लिए देगा, 1/5 शेयर के लिए, तो 1/5 शेयर का 2/3 देने को तैयार है, मतलब वो सेक्रीफाइस कितना करने वाला है, 2/15। अरे क्या ये तरीका अभी भी सेम है, बस डिनोमिनेटर क्या है, दिया हुआ है। लास्ट टाइम में क्या है, ये भगवान, ठीक है, अब वो नहीं जाएगा, चलो ठीक है, जान छोड़ो, कोई बात नहीं, दिन भर इसी पे जाएगा। पहला केस में वापस से, पहला केस में नए का शेयर दिया था, ओल्ड का सेक्रीफाइस नहीं दिया था। दूसरे केस में मेरा रेशो दोनों का सेक्रीफाइस दिया था। तीसरा में सिर्फ सेक्रीफाइस दिया था। चौथे में सिर्फ किसी एक का सेक्रीफाइस दिया था। पांचवे में बोल रहे कि वो एक रेशो में सेक्रीफाइस करने वाले, दैट इज वॉट 2:1। तो जो भी नया रेशो में लेने वाला हूं 1/5, इस 1/5 के लिए वो कितना सेक्रीफाइस करने वाले, 2:1, मतलब 2/3 और 1/3। तो पहला सेक्रीफाइस काउंट करेंगे कि कौन कितना करने वाला है। मेरे 1/5 के लिए 2/3 और ये 1/3 का सेक्रीफाइस करेगी। तो हमने क्या किया, पहला उनका ओल्ड रेशो कितना था, ए का ओल्ड रेशो कितना था, 3/5 रख लिया। अच्छा, ए सेक्रीफाइस कितना करने वाला है, ए 1/5 के लिए। अभी सर पे इसका रेशो दिया है ना, लास्ट टाइम इसका रेशो नहीं दिया रहता था, जब अपन सरेंडर वैल्यू काउंट कर रहे थे तब नए वाले पार्टनर का वैल्यू दिया ही, अब दिया है ना, तो उसकी वैल्यू के लिए कितना सरेंडर करना चाहता है बेचारा, 2। 1/5 के लिए वो कितना देगा, 2/3। 1/5 में वो अपना कितना दे रहा है, 2/3। यस और नो, मतलब वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 215। ये 215 उसके ओरिजिनल वाले में से माइनस कर देंगे, 3/5 माइनस 215। यस और नो, नहीं समझा। पहला क्या करने का, उनका ओल्ड रेशो निकालने का। बी का ओल्ड रेशो कितना था, 2/5, हाँ या नहीं। बी सेक्रीफाइस कितना करने वाला है, तो बी 1/5 में कितना देने वाला है, तो भाई वो 1/5 देने वाला है 1/3 में, यस और नो। उसका सेक्रीफाइस कितना होने वाला है, 1/15। ये 1/15 उसके ओल्ड रेशो से क्या कर देंगे, माइनस, क्या मिल जाएगा उसका, नया रेशो। क्या मिल जाएगा उसका, हाँ या नहीं। लास्ट टाइम में क्या था, ये नहीं दिया था, तो हम क्या करते थे, तो हम इन्हीं के रेशो के बेस पे उसको सरेंडर वैल्यू काउंट करते थे और फिर सरेंडर वैल्यू को इसी में से माइनस करते थे। अब यहाँ पे ये बस एक्स्ट्रा में क्या दिया है, 1/5 1/6 उसका सामने वाले का प्रपोर्शन दिया है, यस और नो। तो सरेंडरिंग इस पे काउंट होगा और अगेन वापस आके किस में माइनस होगा, उनके ओल्ड रेशो में, यस और नो। नहीं समझा, नहीं समझा, पक्का। एक बार जब प्रैक्टिकली खुद से लिख के देखोगे तो तुमको ज्यादा अच्छे से समझेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आते हैं ना कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसेस, और उसके बाद ना केस ए बी सी डी अपन सॉल्व करेंगे, ऐसा केसेस दिया रहेगा, 5 केस का 6 केस का एक क्वेश्चन दिया रहेगा, यस और नो, 5 मार्क के लिए। हर सिचुएशन में न्यू रेशो काउंट करके बताओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो वो ज़रूरी है। पानी गिर रहेगा, अच्छा ठीक है। अब देखो जरा, इसका रेशो न्यू ए का न्यू रेशो कितना है, 7/15।
बी का कितना आया 5/15, 7 और 5 कितना हो गया 12, 15 में से तो 12 इन्हीं का हो गया ना, बचा हुआ 3 किसका होगा, यस और नो। सी का टेंशन कभी नहीं लेने का, जो बच जाएगा वो सी को जाएगा, चाहे आप मल्टीप्लाई करके निकालो या बैलेंसिंग निकालो, इट वुड रिमेन सेम, इट वुड रिमेन, बस आपको देखना है कंडीशंस क्या क्या। तो 5 केसेस। पहला केस, नया पार्टनर आएगा तो उसका रेशो दिया रहेगा, बाकी सेक्रीफाइस के बारे में क्वेश्चन क्या रहेगा, साइलेंट, पहला केस। दूसरा केस, जब नया पार्टनर आएगा, यस और नो, और उसके लिए सरेंडर कितना करने वाले हैं ओल्ड पार्टनर्स, सिर्फ वो दिया रहेगा, यस और नो, हाँ या नहीं। तीसरा केस, वो जिस रेशो के लिए आ रहा है और जो वो सेक्रीफाइस कर रहे दोनों दिया रहेगा, यस और नो, हाँ या नहीं। चौथा केस, जब नया पार्टनर का शेयर तो दिया रहेगा पर वो सेक्रीफाइस किस में से होगा, ओनली वन पार्टनर से, पर्टिकुलरली एक पार्टनर से, हाँ या नहीं। और लास्ट का केस, जब सरेंडर करने को एक प्रॉपर रेशो दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, रेशो आउट ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर, कि भाई नया पार्टनर जो शेयर लेगा वो किस रेशो में लेगा, हाँ या नहीं। प्रपोर्शन दिया, वहां पे फ्रैक्शन था, यहाँ पे प्रपोर्शन है, यस और नो। तो उस प्रपोर्शन को अप्लाई करेंगे पहला उसके रेशो पे, तो हमें पता चलेगा कि कितना सेक्रीफाइस करना है, और वो सेक्रीफाइस अप्लाई किया जाएगा ओल्ड रेशो पे, तो जो ओल्ड पार्टनर है उनका न्यू रेशो मिल जाएगा। एक बार उनका न्यू रेशो मिल गया तो बैलेंस फिगर विल बी व्हाट, सीज रेशो, हाँ या नहीं। नहीं समझा, पक्का। आप लोग इतना कंप्लीट करोगे। अब इसके बाद इस चैप्टर में सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यस और नो। एक हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन रहेगा शायद, बाकी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही हैं। तो आप लोग ये देखोगे। मेरे पास कितना टाइम है अभी, ठीक है। तो आप लोग अभी क्या करोगे, ध्यान से सुनो।